मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम द लिटिल प्रिंस एंड द मून जो है, द लिटिल प्रिंस एंड द मून चैप्टर, द लिटिल प्रिंस एंड द मून चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे और आर्टिकल की कुछ एक्सरसाइज करनी थी हमें। आर्टिकल के बारे में कल हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। और डेफिनेट में दो होते हैं, एक तो होता है ए और एन इनडेफिनेट में, और डेफिनेट में एक होता है द आर्टिकल। तो हमने ए और एन का प्रयोग करना सीखा था। ए का प्रयोग तो हम वहाँ करते हैं जहाँ आपके सामने क्या होता है, कोई ये दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ए और एन आर यूज इन सिंगुलर नाउन, ये एक वचन संज्ञाओं के साथ इनका प्रयोग होता है। ए का प्रयोग हम उस परिस्थिति में करते हैं या ऐसी स्थिति में करते हैं जहाँ इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो। वी आर गोइंग टू प्रायोरिटी ऑफ साउंड, बट इन योर लेवल, इन योर क्लासेस लेवल, इन प्राइमरी लेवल भी नो, यदि कोई भी शब्द यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट से शुरू होने पर, बशर्ते ध्यान रहे कि कॉन्सोनेंट की साउंड ही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास वर्ड कॉन्सोनेंट का होता है लेकिन उसका साउंड जो है वो वोवेल का आ रहा होता है, तब हम उसके पहले एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे इन बातों की जानकारी आपको होती जाएगी। अभी आप ये ध्यान रखें, केवल यदि किसी संज्ञा का स्टार्टिंग वर्ड जो होता है नाउन का, यदि वो कॉन्सोनेंट हो जाए, क्या हो जाए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या हो जाए? अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और यदि वोवेल किससे शुरू हो रहा है? वोवेल यानी स्वर से शुरू हो रहा है, वोवेल यानी स्वर। और यदि कोई सेंटेंस का कोई जो वर्ड है जो नाउन के रूप में है, और यदि वो स्वर से शुरू हो रहा हो, स्वर में क्या आएंगे? ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 वर्ड से शुरू हो रहा हो और यदि उनका साउंड भी वोवेल आ रहा हो तो उस परिस्थिति में हम उनके पहले एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ये बातें हमने कल पढ़ी थी और इसके साथ इसकी कुछ एक्सरसाइज के एक एक एग्जाम्पल भी करे थे। अभी देखो हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको ए, एन और दी, फिर द के लिए भी हमने पढ़ा था। आर्टिकल जो द है वो एक तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, या कोई भी यूनिक वस्तुएं होती है किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। प्रॉपर नाउन्स जो होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। और यूनिक यानी अद्वितीय, अर्थात जिसके समान कोई दूसरी नहीं हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज हो जो अपने आप में एक ही हो, तो उसके पहले आर्टिकल दे। और इसके लिए भी हमने पढ़ा था, जैसे नदी होती है, सागर होता है, पर्वत होता है, नदी, सागर, पर्वत, समुद्र, रेलगाड़ी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, धार्मिक पुस्तकें यानी धर्म की संबंधित जितनी भी पुस्तकें, उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पुस्तकें, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब इन दोनों के मिलाकर के कॉमन एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि ये बात क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिल ए और एन। क्या भरना है? फिल ए और एन इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स। मैं आपके सामने कुछ ब्लैंक्स रखने वाला हूं, उस ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल या तो ए भरना होगा या एन भरना होगा। अभी मैंने ए और एन का रेफरेंस आपके सामने रखा। ए इज यूज फॉर बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज बिफोर वोवेल साउंड। ए का प्रयोग जो है व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता है
और एन का प्रयोग वोवेल या स्वर ध्वनि के पहले किया जाता है। पहला ऑप्शन देख रहा हूँ, ए वाला ऑप्शन रख रहा हूँ आपके पास, ए में दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। एक का क्वेश्चन है, दिस इज ब्लैंक बॉय। अब बताइए, दिस इज, बी फॉर बॉय। अब बी किससे शुरू हो रहा है? वोवेल से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस, दैट इज एप्पल। अब बताइए, दैट इज एप्पल। अब एप्पल की स्टार्टिंग किससे हो रही है? ए वर्ड से हो रही है, और ए किस में आता है? वोवेल की श्रेणी में आता है, तो पहले क्या आ जाएगा? एन। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। अब दोनों ही आर्टिकल्स किसी एक वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन इनके यूज में डिफरेंस है। एक तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज हो रहा है और दूसरा वोवेल साउंड के पहले यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैं देना चाहूँ आपको, सी में, आई एट, मैंने खाया। अब मैं यहाँ ब्लैंक लिख के कोई भी फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, आई एट मैंगो, आई एट मैंगो एंड, मैंने एक तो आम खाया, एंड ए ब्लैंक ऑरेंज। ये लो, आई मैंने अकेला हूं खाने वाला, सिंगुलर शब्द लिखा हुआ है, एक एक चीज के लिए लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? आई एट ए मैंगो एंड एन ऑरेंज। अब देखो, ये तो एम जो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, एम इज ए कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट लेटर, एंड ओ इज ए वोवेल। ये ओ से शुरू होने वाला जो वर्ड है ऑरेंज, वो वोवेल की श्रेणी में आता है, इसलिए इससे पहले हमने क्या यूज कर दिया? आर्टिकल एन यूज कर दिया। जैसे मान लीजिए आगे देता हूँ आपको डी, एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि ब्लैंक आ गया इधर, ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ब्लैंक ट्री। अब ए ओ से स्टार्ट हो रहा है, हमको भरना केवल ए और एन ही है, तो आ जाएगा एन। अब एक बात और आती है, मैंने यहाँ ए को कैपिटल क्यों लिखा? जब भी किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लिखा जाता है। वाक्य को जब भी शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर जो कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर, नीचे बैठा हुआ, किसके? पेड़ के, ए ट्री, एक, क्योंकि टी से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? टी किस में आता है? कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। आगे देता हूं ई का एग्जांपल और, ई में देखो ब्लैंक, ई ए जी एल, ईगल यानी चील, ईगल एंड ब्लैंक ओवल आर ऑन ए ट्री, आर ऑन ए ट्री। अब दो चीजें एंड से जुड़ेगी तो आपकी ये ना हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल हो गई। अब ईगल क्या है? एन, ईगल यानी ई से स्टार्ट हो रहा है, ध्वनि कैसी आ रही है? वोवेल्स की साउंड आ रही है। एन ईगल एंड एन वोवेल, इसमें भी एन आएगा क्योंकि इसकी ओवल, ओवल यानी ओ से शुरू हो रही है। आर ऑन ए ट्री, यानी एक चील, बत्तख, वो चील, और एक जो उल्लू है, वो दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। ही इज सेलिंग, एक और देख लेते हैं, ही इज सेलिंग, सेलिंग यानी बेचना, ही इज सेलिंग ए पेंटिंग, वह एक पेंटिंग बेच रहा है, यानी एक चित्र बेच रहा है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। नाउ यू कैन कंप्लीट ए एक्सरसाइज। देखिए, दिस इज ए बॉय, दैट इज एन
एप्पल। आई हैड ए मैंगो एंड एन ऑरेंज। या मैंने क्या खाया, एक आम खाया और एक संतरा ऑरेंज खाई। एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ए ट्री। एन ओल्ड मैन, इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रहा है, वोवेल साउंड से हो रहा है, तो एन का यूज कर दिया। अंडर ए ट्री, टी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रहा है, उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, तो वहां किसका यूज कर दिया, ए का यूज कर दिया। एन ईगल एंड एन वोवेल एन owl are on a tree. He is selling a painting. वह एक पेंटिंग को बेच रहा था। किसको बेच रहा है, पेंटिंग को बेच रहा है। अब देखो हम आर्टिकल दे के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। किसके लिए, आर्टिकल दे के लिए। बैंस हैज ए एन और दी, उसमें तीनों चीजें आएगी। क्या आएगी, आप उसमें ए भी भर सकते हो, एन भी भर सकते हो और द भी भर सकते हो। तो मैं आपको ये कहूंगा फिल ए एन और डी। आप आर्टिकल ए का भी यूज कर सकते हो, एन का भी कर सकते हो और द का भी यूज कर सकते हो। तो देखो पहला ऑप्शन, बैन किसी का नाम है, बैन हैज ए हेडेक। हेडेक ACH, कि बैन हैज ए हेडेक, कि बैन के एक सर दर्द हो रहा है। बैन अकेला है इसलिए ए आ गया। फिर आई हैव एन आइडिया, बी आई हैव ब्लैंक आइडिया, तो क्या आ जाएगा एन, आई हैव एन आइडिया। आई सा द एलिफेंट, सी। तीसरा देखिए, आई सा एलिफेंट एट जू। तो देखिए आई सा एन एलिफेंट एट द जू। मैंने एलिफेंट को कहाँ देखा, जू में देखा। डी, ब्लैंक गीता इज ए होली बुक। गीता इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज। गीता जो है तो धार्मिक पुस्तकों से पहले किसका नाम आएगा, आर्टिकल द का नाम आएगा। द गीता इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज। गीता जो है हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। ऐसे द बाइबिल इज ए होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जो होली बुक्स है उनका हम नाम यहाँ राइट है वो कर सकते हैं। तो आपके ये अच्छे से समझ में आएगी एक्सरसाइज जो है मैंने करवाई है आपको ए और एन वाली। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, फिल इन द ए और एन। इनमें तो केवल ए और एन ही भरना है। दिस इज ए बॉय, ए क्यों आया, कॉन्सोनेंट साउंड। आई एट ए, दैट इज एन एप्पल, एन क्यों आया, वोवेल साउंड। आई एट मैंगो, ए क्यों आया, कॉन्सोनेंट साउंड। एंड एन ऑरेंज, यहाँ एन क्यों आया, यहाँ वोवेल साउंड है। यहाँ ओवेल साउंड है इसलिए एन आ गया। एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ए ट्री, यहाँ ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ईगल एंड एन ऑल आर ऑन ए ट्री, एक चील और एक जो उल्लू है वो कहाँ बैठे हुए हैं, पेड़ पर। दोनों का साउंड कहाँ से आ रहा है, वोवेल से आ रहा है इसलिए एन आ गया। ही इज सेलिंग ए पेंटिंग, पी का किससे आ रहा है, पेंटिंग, कॉन्सोनेंट से आ रहा है इसलिए ए बढ़ दिया गया। फिल ए एन और दी, क्या करना है, फिल ए एन और दी इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स। जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं उन रिक्त स्थानों में आपको क्या भरना है, ए एन और दी। तो आई हैव एन आइडिया, आई वोवेल से शुरू इसलिए एन आ गए। बैन हैज ए हेडेक, बैन के सर में दर्द हो रहा है, बैन हैज ए हेडेक कि उसके एक सर दर्द हो रहा है। एंड बैन हैज ए हेडेक, बैन खुद अपने आप में एक सर दर्द है।
आई सा एन एलिफेंट एट द जू, मैंने हाथी देखा, एक हाथी देखा, कहाँ पर, चिड़ियाघर में। एंड द गीता इज द होली बुक, अब तो इसमें जो गीता आ रहा है तो पवित्र पुस्तकों का नाम है, उससे पहले तो हमने आर्टिकल द यूज कर दिया। इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज करी। द लिटिल प्रिंस एंड द मून चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। यू कैन राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एज ए फेयर नोटबुक, डू एज ए होमवर्क, लिख करके इसको आप होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।